तो राहुल रहेंगे तो हमारी जीत और आसान हो जाएगी और पक्की हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिली है, लेकिन एक हिदायत के साथ राहत मिली है। 77 में भी चुनाव हुए थे, पूरा विपक्ष एक हो गया था कांग्रेस के खिलाफ। उस समय सीटें कितनी आई थी कांग्रेस को? 100 से पार। देश प्रशासन करने के लिए भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का काम। पंजाब की समस्या किसके कारण पैदा हुई? पूर्वांचल के राज्यों का समस्या किसके कारण खड़ा हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन शिक्षकों के साथ खड़े होकर करके और आंदोलन उनके मांग में करने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तो आंदोलन नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह और सैकड़ों लोगों को लाठियां लगी, अस्पतालों में भर्ती हुए, सर फूटे, हमारे सांसद और विधायक मार खाए उन्हीं शिक्षकों के मांगों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से यह पूरे बिहार का आंदोलन बन चुका है कि अगर जो है उनसे बातें नहीं करेंगे, उनकी मांगों को नहीं मांगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता पूरी तरह से खड़ी है। विस्तार कीजिए मंत्रिमंडल का और कांग्रेस को उसमें शामिल कीजिए। और वहीं पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी सामने है, इनकी जब इच्छा होगी तभी विस्तार होगा, इनसे कहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जिस तरह से सदस्यता रद्द की जाती है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पे रोक लगा दी जाती है। राहुल गांधी को अब राहत मिली है, लेकिन इस पर बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेमरंजन पटेल जी कि राहुल गांधी को तो अब राहत मिली है। क्या लग रहा है, समस्या बढ़ गई है आप लोगों को? न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने फैसला दिया है। पहले भी न्यायालय ने जो है से लोग गए थे, जिनके मन को आहत हुआ था वो गए थे सूरत कोर्ट में, और सूरत कोर्ट ने उनको सजा दी थी। इसलिए साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिली है, लेकिन एक हिदायत के साथ राहत मिली है कि किसी के मन को आहत नहीं कर सकते हैं और आइंदा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें। राहत मिल गई है, तो मुश्किलें बढ़ गई है। कोई मुश्किल नहीं, हमारे लिए क्या मुश्किल है? राहुल गांधी के रहने से हमारे लिए और आसान हो जाता है, इसलिए कि राहुल गांधी का जब जब कद और पद बढ़ता गया है तब तक कांग्रेस सिमटती गई है। आप जरा बता दीजिए, 77 में भी चुनाव हुए थे, पूरा विपक्ष एक हो गया था कांग्रेस के खिलाफ। उस समय सीटें कितनी आई थी कांग्रेस को? 100 से पार थी। और आज 44 सीटों पर 14 में और 19 में 54 सीटों पर सिमट कर करके कांग्रेस रह गई, इसलिए कि राहुल गांधी उसके सर्वे सर्वा है कांग्रेस के। तो राहुल रहेंगे तो हमारी जीत और आसान हो जाएगी और पक्की हो जाएगी। राहुल गांधी यात्रा किए थे, भारत जोड़ो यात्रा, और आपके केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं उत्तरी दक्षिणी राज्यों। ये कांग्रेस का ये नीति रहा है। देश प्रशासन करने के लिए भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का काम और बांट कर करके शासन हासिल करना। आप बता दीजिए, जम्मू कश्मीर की समस्या किसके कारण पैदा हुई? पंजाब की समस्या किसके कारण पैदा हुई? पूर्वांचल के राज्यों का समस्या किसके कारण खड़ा हुआ? आज भी जो ऐसे कांग्रेस उन्हीं नीतियों के पर चल रही है। राहुल गांधी कभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो देश के टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं, यही तो है। नीतीश कुमार आज बैठक बुला रहे हैं, विधायक दल की बैठक है, उसमें मतलब कि जो शिक्षक कर्मी है उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? दबाव है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन शिक्षकों के साथ खड़े होकर करके और आंदोलन उनके मांग में करने का काम किया, उनकी मांग के लिए। बीजेपी का असर है? हाँ, बीजेपी का असर है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तो आंदोलन नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में हुजूम उतरा और सरकार को ना को चने चबाने पड़े, उसको लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हमारे एक व्यक्ति शहीद हो गए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह, और सैकड़ों लोगों को लाठियां लगी, अस्पतालों में भर्ती हुए, सर फूटे,
हमारे सांसद और विधायक मार खाए उन्हीं शिक्षकों के मांगों को लेकर करके। तो सरकार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से यह पूरे बिहार का आंदोलन बन चुका है, इसलिए अब जो है से मजबूरी हो गई है कि अगर जो है से उनसे बातें नहीं करेंगे, उनकी मांगों को नहीं मांगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता पूरी तरह से खड़ी है और वो मजबूर कर देगी हमको मांग। आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं, स्वर्ण कार्ड से डर रहे हैं, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे हैं। भाई ये तो मामला महागठबंधन का है। अब नीतीश कुमार के कोई बस में चीज है क्या? आपने देखा कि राहुल गांधी को विशेष तौर पे कहना पड़ा कि विस्तार कीजिए मंत्रिमंडल का और कांग्रेस को उसमें शामिल कीजिए, और वहीं पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी सामने है, इनकी जब इच्छा होगी तभी विस्तार होगा, इनसे कहिए। तो ये पता चल गया ना कि नीतीश कुमार कठपुतली हैं, इनके बस में कुछ नहीं है, इनका कुछ चलता नहीं है। वहां तेजस्वी यादव और पूरा लालू परिवार हावी है। अखिलेश सिंह बयान भी दिए हैं कि तेजस्वी यादव से हमारी बात हुई है फोन से, तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार आएंगे कैबिनेट का विस्तार होगा। क्या लग रहा है? अब तो उनको गुहार लगाना पड़ रहा है ना तेजस्वी यादव के, सत्ता कहीं और, कांग्रेस को। सत्ता नाम मात्र के जो है से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं और सत्ता का पूरा जो है से केंद्र बन गया है लालू की परिवार। राबड़ी आवास तेजस्वी यादव के जिम्मे, जो वो चाहेंगे वही होगा। इसलिए अखिलेश को भी बात करना पड़ रहा है, और राहुल गांधी को अगर नीतीश कुमार से बात करना पड़ा तो सीधे ट्रांसफर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के जिम्मे कर दिया। 2025 में क्या लग रहा है कि जेडीयू के साथ आप लोग की लड़ाई होगी या तेजस्वी के साथ? हमारी लड़ाई विकास के साथ होगी और विनाश के लिए, विनाश के साथ विकास के लिए। कोई नहीं है सामने मुकाबले में, इसलिए कि जनता ने सबको देख लिया है। जनता की इच्छा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना, जंगल राज जो रिटर्न बैक हुआ है उसको समाप्त करना, और मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास आगे बढ़े, यही जो है। तो ये लोग कहीं मुकाबले में भी नहीं टिकने वाले हैं। 25 में सब साफ हो जाएंगे, स्वाहा। 20 में आपने देखा ना कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, और उनको मान चुके थे कि मैं बन गया मुख्यमंत्री, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जनता ने उनको नकार दिया। 43 सीटें आई थी जदयू को, फिर भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नीतीश कुमार को ही, लेकिन उन्होंने जनादेश का अनादर किया है, तो इसका बदला भी जनता लेना चाहती है। आप लोग पार्टी तोड़ रहे थे इसीलिए भाग गए थे। हम लोग किसी को, फिर भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नीतीश कुमार को ही, लेकिन उन्होंने जनादेश का अनादर किया है, तो इसका बदला भी जनता लेना चाहती है। आप लोग पार्टी तोड़ रहे थे इसीलिए भाग गए थे। हम लोग किसी को कुछ नहीं, हमने जितना सम्मान नीतीश कुमार को दिया है वो मिलता है क्या? पता चल रहा है जाने के बाद। हम तो जब से साथ आए हैं तब से जो है से जो सम्मान हमने दिया है वो आज तक कभी न मिला है न मिलेगा आगे। 2000 में भी हमको 64 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, 67 सीटें, और 34 सीटें समता पार्टी को था, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए थे। और आप बार बार देख रहे हैं, केंद्र में मंत्रिमंडल का हो, अटल जी की सरकार में हो या मोदी जी के समय में हो, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का हमने पूरा सम्मान करने का काम किया है। लेकिन जहां गए हैं, जिनके साथ गए हैं, जिनके खिलाफ लगातार लड़ते रहे, उनके गोद में बैठे हैं, तो लगातार अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। रोज इनकी हैसियत बताई जाती है, रोज इनको कहा जाता है कि औकात नहीं मुख्यमंत्री का, हम बनाए हैं मुख्यमंत्री। ये तो देखना पड़ रहा है ना समय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हम अपने सहयोगी दलों को, साथ रहने वाले लोगों का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा इज्जत देते हैं।
तो आपने देखा प्रेम रंजन पटेल जी थे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने सभी बातों पे अपनी बात रखी है। जो भी हालात हैं अभी बिहार के, जो भी अपराध बढ़ गए हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात को रखी। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।